कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा दामोदर दामोदर राधे। जय श्रीनाथ जी जय गोपाल जी गिरिधारी जय गोपाल जी। जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्वावद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद अध्याय हम लोग श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 15वें अध्याय में वैकुंठ का वर्णन सुन रहे थे, है ना। पिछले हफ्ते वैकुंठ के वैकुंठ वैकुंठ कुंठ का अर्थ होता है दुख, और वै ये निषेधात्मक शब्द है, इसका मतलब होता है नहीं। जहां कोई भी प्रकार का दुख नहीं है। आवाज ठीक से आ रही है पीछे तक? वो स्पीकर नहीं चल रहे थे फिर भी क्यों जोड़े? तो मारू तपस्या ओછી લાગે, મારું ભજન ખરાબ એટલે હું બેસું એટલે બગડી જાય। મારું જ કંઈક દોષ હશે, મારી સાધનામાં મિસ્ટેક હશે। जिस समय भ्रमर राज ऊंचे स्वर से गुंजार करते हुए मानो हरि कथा का गायन करते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, सारस, चकवे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर और मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है, मानो वे भी उस कीर्तनानंद में बेसुध हो जाते हो। ये सब चर्चा हमने सुनी। परम सौंदर्यशाली लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी यत्नशील रहते हैं, श्री हरि के भवन में चंचलता रूप दोष को त्याग कर रहती है। लक्ष्मी जी
जब समुद्र मंथन से प्रकट हुई, तो समुद्र मंथन के समय जितने संसार के देवता है और जितने असुर थे, सब साथ में मिलकर मंथन कर रहे थे। तो जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई, तो लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए सभी देवता और सभी असुर लाइन में खड़े हो गए। शेरवानी भाड़े पे ले ली, पगड़ी बांध ली, ज्वेलरी पहन ली, मेकअप कर लिया सबने, कि भाई ये दुल्हन जो है हमको मिलनी चाहिए। सब लाइन से खड़े हो गए, कोई बाकी नहीं था, कोई भी बाकी नहीं था। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम भागवत में भी नहीं लिए हैं, लेकिन लक्षण बताए हैं कि जब किसी को कोई चीज प्राप्त नहीं होती तो फिर उसकी बहुत बेइज्जती होती है, और ये एक प्रकार है लिखने का कि किसी का अपमान ना हो, इसलिए नाम किसी का नहीं लिखा गया। लेकिन खड़े सब थे लाइन में। सबसे आखिर में नारायण तो खड़े नहीं थे लाइन में, उनको कुछ चाहिए ही नहीं था। वो आत्माराम है, अपने में ही रमण करते हैं। भगवान का एक नाम है आत्माराम। आत्माराम उनको कहते हैं जो अपने में ही खुश रहता है। क्यों अपने में खुश रहते हैं? आत्माराम शब्द भगवान पर क्यों लगता है? क्योंकि जो संपूर्ण जगत है ना, वो भगवान में ही है। तो जगत की सब चीजें भगवान ही हुए, भगवान में ही है, भगवान की ही है, भगवानमय ही है, भगवान स्वरूप ही है। तो संसार की सभी चीज उन्हीं की होने के कारण वो चीज उन्हीं को ऑलरेडी प्राप्त है। वे चीजें वे ऑलरेडी प्राप्त किए हुए हैं, तो फिर प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सब भगवान का ही है। इसलिए वे आत्मा राम है। उनको किसी चीज की अपेक्षा नहीं है, इच्छा नहीं है, स्पृहा नहीं है, अपेक्षा नहीं है। तो सब लाइन से खड़े हुए थे। लक्ष्मी जी सबको देख रही थी। लक्ष्मी जी के हाथ में माला थी पुष्प की, और सब लोग लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए खड़े थे, तो वे भी देख रही थी कि मैं भी किसी का वरण करूं। तो किसी के बहुत सारे मुंह थे, रूप नहीं अच्छा था, बहुत मुंह वाला अच्छा लगता। किसी की 6 उंगली हो तो उसके हाथ में हाथ मिलाना हमको अच्छा नहीं लगता है कि नहीं? किसी के हाथ में 6 उंगली हो तो ऐसे करके आपको हाथ मिलाने के लिए आए तो हमको थोड़ा गुजराती में कहें चितरी चढ़े, है ना? चितरी चढ़े कि नहीं चढ़े? કોઈનો છોકરો જન્મવો હોય 3 હાથ વાળો કે 3 પગ વાળો કે 2 માથા વાળો, तो आपने राक्षस मानी है ना? तो बहुत सुंदर नहीं माना जाता उस चीज को। किसी के बहुत मुंह थे, किसी का मुंह एक था पर उसके आयुष्य बहुत लंबा नहीं था, किसी का आयुष्य बहुत लंबा था पर रूप का ठिकाना नहीं था, कोई बड़ा बड़ा रूपवान था लेकिन चरित्र का ठिकाना नहीं था, किसी का चरित्र बहुत अच्छा था लेकिन पैसा नहीं था, जंगल में रहता है, तपस्या करता है, लंगोट बांध के रहता है, ऐसा कैसे किसी के साथ रह ले? तो सब में लक्ष्मी जी कोई ना कोई दोष ढूंढ रही थी। और थे सबसे आगे जाकर जब उन्होंने देखा तो नारायण तो उनकी तरफ देख भी नहीं रहे थे, सब मुंह में से लार टपका रहे थे कि मुझे मिले मुझे मिले मुझे मिले। लेकिन नारायण लक्ष्मी जी की तरफ देख नहीं रहे थे क्योंकि उनको कुछ चाहिए ही नहीं। तो लक्ष्मी जी ने नारायण में भी दोष देखा। क्या देखा? बोले पीछे जितने खड़े थे उसको मैं चाहिए, लेकिन इसको मैं नहीं चाहिए, इसलिए चलो ठीक है एक दोष है पर कोई बात नहीं, इसी के साथ हम इसी का वर्ण कर लेते हैं। तो उन्होंने नारायण के गले में अपने हाथ की माला डाल दी और उन्होंने नारायण का वर्ण किया। लेकिन लक्ष्मी जी में खुद में एक दोष है। क्या दोष है? ये बड़ी चंचला है। क्या है? एक जगह टिकती नहीं है, किसी की नहीं टिकी, ना रावण की टिकी, ना बड़े बड़े राजा रजवाड़े की टिकी, किसी की नहीं टिकी। चक्रवर्ती सम्राट के भी यहां से चली गई। तो वो चंचला है, उसका स्वभाव है। वो किसी के घर में आए तो बहुत खुश होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आती है और तुरंत जाने का रास्ता पहले ढूंढती है। चोर घर में घुसते हैं तो चोर घर में जब घुसते हैं ना, तो घुसने के साथ बाहर निकलने का रास्ता पहले देखता है। चोर चोरी करने की चीजें बाद में ढूंढता है, पहले बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। क्यों? कुछ भी हो सकता है, मालिक जग जाएगा, पकड़ लेगा, तो भागने का रास्ता पहले ढूंढता है। तो लक्ष्मी घर में आती है, माता लक्ष्मी, उससे पहले वो बाहर जाने के दोष ढूंढ लेती है उस व्यक्ति में।
उसके पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के कारण लक्ष्मी जी को उसके घर में जाना पड़ता है, लेकिन लक्ष्मी जी जाते ही ढूंढ लेती है कि इसका दोष क्या है, इस दोष की वजह से मैं यहां से निकल जाऊंगी। सिर्फ भक्त ऐसा होता है जिसके घर में लक्ष्मी स्थायी स्थिर रह जाती है, क्योंकि लक्ष्मी जी विचार करती है कि वैसे तो नारायण मुझे चाहते नहीं है, मेरी तरफ देखते भी नहीं है। लक्ष्मी जी तो चरण दबाती रहती है, नारायण तो ध्यान में रहते हैं हमेशा, लक्ष्मी जी के सामने देखते भी नहीं है। लेकिन लक्ष्मी जी विचार करती है कि देखो नारायण तो मुझे देखते नहीं है, मुझे चाहते नहीं है, लेकिन मेरा भक्त, नारायण का जो भक्त है वो हमेशा भगवान की सेवा में रत रहता है, तो भक्त के घर रहूंगी तो नारायण की सेवा कर पाऊंगी। इसलिए लक्ष्मी जी अपनी चंचलता को छोड़कर भक्तों के घर में टिक जाती है। तो कुछ कुछ भक्त कहते हैं प्रभु जी आपकी बात बहुत समझ नहीं आ रही, हमारे घर तो आ ही नहीं रही है। तो नहीं आ रही है वो भगवान की अतिशय कृपा है। लक्ष्मी आती है बहुत सारे दोषों को लेकर। बहुत कम भक्त ऐसे होते हैं, अम्बरीश जैसे, युधिष्ठिर जैसे, जो चक्रवर्ती सम्राट होकर भी इतनी लक्ष्मी का वो भोग नहीं करके सबकी सब लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगाते हैं। ये बहुत कम भक्त हो सकते हैं। तो भगवान तो ये कहते हैं कि तेषा अहम अनुग्रहामि हरिष्ये तद धनम शनै, जिस पर मैं अतिशय कृपा करता हूं उसका जो होता है वो भी मैं छीन लेता हूं। तो जिसके घर में लक्ष्मी नहीं आ रही है वो प्रसन्न होइए, क्योंकि लक्ष्मी आते ही बहुत सारे दोष लेकर आती है। तो जो जिस भक्तों के घर में नहीं आ रही है, बस खाने पीने तक के पैसे है, थोड़ी थोड़ी कुछ भक्ति के पैसे है, तो बस उसी में प्रसन्न रहिए, ठाकुर जी हमको ऐसे ही रखना चाहते हैं। हम युधिष्ठिर नहीं है, हमारे घर में पैसा आएगा तो हमारी बुद्धि बिगड़ जाएगी। हम अम्बरीश नहीं है। ये जो सत्संग में आके बैठ रहे हो ना यहाँ चुपचाप, पैसा आते ही अकड़ बढ़ जाएगी, प्रणाम भी नहीं करोगे, गाड़ी में घूमोगे, वीआईपी सत्संग भी वीआईपी ही करोगे, वीआईपी खाना होगा वहां जाओगे, वीआईपी सत्संग होगा एसी वाले हॉल में वहीं जाओगे। यहां बैठ रहे हो नहीं, जब पलाठी मार के नहीं बैठ पाओगे, कुर्सी सोफा चाहिएगा, और उसमें भी सत्संग कम होगा। सत्संग के बीच में भी बाजू वाली जो भाई मैंने अमना છે ને ગયા મહિને 4 તોલાની 2 બંગડી કરાવી, તે કઈ લીધું કે નહીં નવું? हाँ, वो सब अलग, वो भक्त सब अलग होते हैं, एक ही चाबुक से सबको नहीं नापा जा सकता। तो प्रायः ये होता है कि बहुत पैसा आने पर भक्ति नहीं होती है, बाकी का सब कुछ होता है। तो हम सीधे सीधे भक्ति कर रहे हैं, भगवान की अतिशय कृपा है, इसलिए मांगना भी नहीं चाहिए, जो है उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। मांगना ये भक्त का स्वभाव ही नहीं होना चाहिए। तो जो लक्ष्मी जी का दोष है चंचलता का, वो दोष सर्वथा त्याग कर लक्ष्मी जी वैकुंठ में नारायण की सेवा करती है, वहां से कहीं नहीं जाती है, नित्य नारायण के चरणों में रहकर उनकी सेवा करती है। जिस समय अपने चरण कमलों के नृपुरों की झनकार करती हुई वे अपना लीला कमल घुमाती है, उस समय उन कनक भवन की स्फटिकमय दीवारों में उनका प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा जान पड़ता है कि मानो वे उन्हें बुहार रही हो। लक्ष्मी जी के हाथ में हमेशा एक कमल रहता है, हमेशा, और वो कमल को ऐसे ऐसे करके घुमाती है। वो लीला कमल है। ऐसा नहीं कि बस लक्ष्मी जी के पास कोई काम धंधा तो है नहीं, इतनी सारी नौकरानी है तो पूरा दिन हाथ में कमल घुमाती रहती, ऐसा नहीं है। लक्ष्मी जी के हाथ में जो कमल है वो कमल लीला कमल है। वो घूमता जिस दिशा में है ना, वहां लक्ष्मी फिर जाती है, चली जाती है, मतलब वहां पर लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी ने जिन जिन देवताओं को देख लिया वो श्री से संपन्न हो गए, और जिनकी उपेक्षा कर दी लक्ष्मी जी ने, उनकी तरफ देखा भी नहीं, वो सब कंगाल हो गए। तो लक्ष्मी जी की सिर्फ दृष्टि ही काफी है। और लक्ष्मी जी की सवारी क्या है किसी को पता है? हाथ ऊंचा करना, बोलना नहीं है। हमारे भक्तों को तो सब पता रहता है। पीछे माताजी लोग जो नए, नहीं आप नहीं, जो लोग सुनने अभी यहां सामने से आते, पता है लक्ष्मी जी की सवारी क्या है? लक्ष्मी जी की सवारी है उल्लू। क्या है? उल्लू। लक्ष्मी जी उल्लू बना देती है।
जो उल्लू होते हैं ना उसके सिर पर लक्ष्मी चढ़ जाती है। समझो, सिद्धांत समझो, सबके वाहन का अलग अलग महत्व है। शिवजी बैल पर चढ़ते हैं, बैल साक्षात धर्म है, धर्म ही, और शिवजी धर्म के विरुद्ध कुछ कार्य कर ही नहीं सकते, वो साक्षात धर्ममय है, इसलिए वो धर्म पर चढ़कर ही चलते हैं। नंदी का मतलब होता है धर्म। पार्वती जी बैठती है शेर के ऊपर, शेर का मतलब होता है साहस। जो साहसी व्यक्ति होता है उसको प्रकृति सब तरह से वरदान देती है। गणेश जी का वाहन है चूहा। क्या वाहन है? चूहा। चूहा का मतलब होता है उद्यमी, उद्योगी। उद्योग करने वाले को ही रिद्धि और सिद्धि प्राप्त होती है। गणेश जी की पत्नी का नाम क्या है? रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि यानी लक्ष्मी, संपत्ति, धन, और सिद्धि यानी होशियारी, एक्सपर्टीज। तो जो उद्यमी होता है, एक सेकंड नहीं बैठता है, काम में व्यस्त रहता है अपने काम में, उसको रिद्धि और सिद्धि प्राप्त होती है। कार्तिकेय का वाहन है विमान। अरे, कार्तिकेय का वाहन है मोर। क्यों कार्तिकेय मोर पर बैठते हैं? क्योंकि कार्तिकेय देवताओं के सेनापति है, और जो सेना का प्रतिनिधित्व करे उसको ब्रह्मचारी रहना चाहिए। अब युद्ध होने वाला है और गर्लफ्रेंड का फोन आ गया, तुम अभी कभी मिलने आओ मेरे को, तो युद्ध छोड़ के वहां जाना पड़ेगा। तो ऐसा काम धंधा वाला तो संसार का कल्याण नहीं कर सकता। जो प्रजा का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो सेनापति है, उसको तो ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, इसलिए वो मोर पर बैठते हैं, क्योंकि मोर ब्रह्मचारी होता है, वो संभोग नहीं करता। तो सभी वाहनों का अर्थ है, ऐसे ही नहीं कि कुछ नहीं मिला, गाड़ी घोड़ा तो जो मिल गया उसमें बैठ गए, ऐसा नहीं है। हमारा सनातन धर्म बहुत रहस्यमय है, हर चीजों का अर्थ है। उसी प्रकार लक्ष्मी जी बैठती है उल्लू पर, जिसको दिन में नहीं दिखता है और रात में दिखता है। मतलब जिसको ज्ञान नहीं है, जो अज्ञान के अंधकार में फंसा हुआ है, उसके सिर पर लक्ष्मी चढ़ती है, उसको डाल देती है सीधा कुएं में। तो लक्ष्मी का वाहन क्या है? आप उल्लू बनना चाहते हैं? नहीं बनना चाहते। हम हंस बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? हंस का क्या स्वभाव है? ब्रह्मा जी हंस पर चढ़ते हैं। ब्रह्मा जी किस पर चलते हैं? हंस पर चलते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी परम ज्ञानी है। हंस क्या करता है? उसको दूध और पानी मिलाकर दे दो हंस को, तो जैसे ही हंस अपनी जीभा लगाएगा दूध, और उसकी जीभा में ऐसा रस होता है, वो जीभा दूध और पानी में मिलेगा तो पानी दूध अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, मतलब दूध फट जाएगा तुरंत, और दूध का जो पानी अलग होकर ऊपर तैरने लगेगा, तो उसको वो खा लेगा अपनी चोंच से, पानी रह जाएगा। तो ज्ञानी व्यक्ति जो होते हैं वो क्या करते हैं? जो बकवास बातें हैं उसको छोड़ देते हैं, और जो काम की बातें उसको ले लेते हैं, उसको कहते हैं हंस। तो हमें क्या बनना है? हमको उल्लू नहीं बनना है, हमें हंस बनना है। बातें तो 100 सुनने की मिलेगी, लेकिन उसमें से कौन सी चीजों को अपने को स्वीकार करना है और कौन सी चीज को त्याग देना है, वो जरूरी है, उसको कहते हैं हंस। तो हमें हंस बनना है। जब लक्ष्मी जी अपना लीला कमल घुमाती है, और लीला कमल घुमाते घुमाते जब वैकुंठ की स्फटिक मणि की दीवारों में वो अपने आप का छवि देखती है, इतना चमक रही है दीवारों वहां की, ऐसा नहीं कि धूल लगी है और 24 घंटे बेचारा गीला कपड़ा लेकर पोंछ रहे हैं। वैकुंठ में धूल भी नहीं है, वहां धूल नहीं है, वहां के रस्तों में भी मणियां जड़ी हुई है। ये जो रास्ते हम लोग सीमेंट कंक्रीट डामर के बनाते हैं ना, वहां वैकुंठ में नीचे मणियां जड़ी हुई है रस्तों में। नदी के किनारों पर मणियां जड़ी हुई है, इसलिए वहां कीचड़ भी नहीं है। वहां हंस, चारस, सारस, चकवा, मोर सब कुछ है, लेकिन वो सब कुछ भी दिव्य है, हमारे जैसा नहीं है प्राकृत, वहां सब कुछ दिव्य है। जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ने वाला नहीं, ऐसा नहीं कि 84 लाख योनि में घूम रहा है जीव और वहां जाकर मोर बन गया, नहीं, वहां सब कुछ दिव्य है। और जब लक्ष्मी जी ऐसा कमल घुमाती है, अपनी परछाई देखती है स्फटिक मणि की दीवारों में, तो ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी जी वो दीवारों को साफ कर रही है। ऐसा कर नहीं रही है, पर वो कमल ऐसा लग रहा है कि हाथ में चामर है और वो दीवारों को साफ कर रही है, ऐसा ऐसा दृश्य दिखता है। प्यारे देवताओं, जिस समय दासियों को साथ लिए वे अपनी क्रीड़ावन में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती है, तब वहां के निर्मल जल से भरे हुए सरोवरों में, जिनमें मूंगे के घाट बने हुए हैं, देखो मैंने कहा वहां जितने भी सरोवर है, उस सरोवर का जल कैसा है? नीरमल है, उसमें मल नहीं है, कीचड़ वाला पानी नहीं है।
भले ही कितना गहरा हो, लेकिन ऊपर से नीचे का तल भी दिखता है। एक एक मछली अंदर की दिखती है, उसमें बिल्कुल कीचड़ नहीं है, निर्मल जल है सरोवरों का। और उस सरोवर के किनारे पूरे मूंगे के बने हुए हैं, मूंगे के, मूंगा यानी मोती, मोती जड़े हुए हैं किनारों पर। अपना सुंदर अलकावली और उन्नत नासिका से सुशोभित मुखार बिंद देखकर यह भगवान का चुंबन किया हुआ है, जो जानकर उसे बड़ा सौभाग्यशाली समझती है। लक्ष्मी जी जब सरोवर में, निर्मल सरोवर में अपना मुख देखती है तो उनकी बड़ी उन्नत नासिका है, चीबी न थी लक्ष्मी जी। अपना अमुक लोग ना चीबा, नाक चीबा हुई, लक्ष्मी जी की नासिका बहुत उन्नत है। वो नासिका के अग्रभाग में मोती पहनती है, नथ पहनती है, सौभाग्य चिन्ह रखती है। और अलकावली है, यहां जो दामिनी होती है वो पहनी हुई, उसमें से कुछ कुछ लटे उभर कर बाहर आ रही है, अलकावली। तो मुख पर अलकावली गिर रही है, उस चेहरे को जब वो पानी में देखती है तो उनको लगता है कि इसी चेहरे को नारायण ने चुमा था, चुंबन किया हुआ था। इसलिए वो चेहरे को ही बहुत सौभाग्यशाली मानती है, अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती है, क्योंकि नारायण का चुंबन इसको प्राप्त हुआ है। जो लोग भगवान की पापापहारिणी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ और काम संबंधी अन्य निंदित कथाएं सुनते हैं, वे उस वैकुंठ लोक में कभी जा नहीं सकते हैं। मतलब सीधा सीधा बता दिया कि वैकुंठ के टिकट का एक ही मूल्य है। अगर आपको वैकुंठ जाना है तो उसकी टिकट का एक कीमत है, और वो कीमत है निरंतर कृष्ण कथा सुनना, निरंतर हरि कथा सुनना। जो निरंतर हरि कथा सुन रहा है वो वैकुंठ जा सकता है। और जो हरि कथा को छोड़कर तारी मारी पंचायत, इधर उधर की बात, काम संबंधी बात, भोग संबंधी बात, इन सब बातों को ज्यादा प्राधान्य देते और उन्हीं को सुनना पसंद करते, वो कभी वैकुंठ जा सकते। इसका मतलब है कि जो नित्यम भागवत सेवया, जो निरंतर भागवत सुनता है, नित्य सुनता है, वो वैकुंठ जाने का अधिकारी कहा जाता है, वो वैकुंठ जाता है। यहां पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे क्या लेना देना, सुनना हो तो सुनो, नहीं सुनना तो मत सुनो, लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो भागवत निरंतर सुनता है वो वैकुंठ को प्राप्त होता है। जब वे अभागे लोग इन सारहीन बातों को सुनते हैं, तब ये उनके पुण्यों को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरकों में डाल देती। बात सुनने से नरक में जाना पड़ेगा? हां, जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा? यह सिद्धांत है। धर्म बहुत सूक्ष्म है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया। धर्म के जो तत्व है, धर्म का जो स्वरूप है, वो बहुत सूक्ष्म है। श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में एक प्रकरण आता है। उस प्रकरण में परीक्षित ने देखा कि एक नीच यवन कलयुग राजा का वेश लेकर बैल को मार रहा है, और उस बैल के 3 पैर कट चुके हैं, एक ही पैर पर बेचारा बैल टिका हुआ है। वो बैल कोई और नहीं था, वो साक्षात धर्म था। तो परीक्षित ने पूछा कि आपकी हालत किसने की, किसने आपको प्रताड़ित किया? उसने अपना धनुष खींच लिया, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आप नाम दीजिए। क्योंकि वो बैल नहीं था, वो साक्षात धर्म था, इसलिए उस धर्मरूपी बैल ने कहा कि आप खुद ही जान लीजिए कि मेरी हालत किसने की है। इससे वो परीक्षित महाराज समझ गए कि बैल नाम नहीं ले रहा है, इसका मतलब यह है कि धर्म के तत्व को जानने वाला है, धर्म के रहस्य को जानने वाला है। हो ना हो, ये सामान्य बैल नहीं है, साक्षात धर्म है। क्योंकि सिद्धांत यह है कि अगर कोई पापी पाप कर रहा है और आप उसकी चुगली जाकर किसी को करते हो कि उसने ये पाप किया, तो उसने जो पाप किया और उसका जो फल लगने वाला है वो आपको भी उतना ही लग जाएगा। पहले के समय में अगर कोई चोरी भी करता, कोई बलात्कार करता, कोई डकैती करता, तो राजा तुरंत उसको फांसी पे लगा देता, तुरंत पता चलने पर सीधा उसको लटका देता। तो हम लोग विचार करते हैं कि भाई आज की सरकार तो बहुत अच्छी है, पहले के राजा तो कैसे होते थे, तुरंत मार डालते थे। क्यों मार डालते थे? क्यों दंड देते थे? क्योंकि दंड देने पर उसके पाप तत्क्षण खत्म हो जाएंगे और दूसरा जन्म उसको अच्छा मिलेगा, इसलिए उसको मार डालते थे।
आज के जमाने में उसको तुरंत पाप का फल वहां नहीं मिलता है, वो जीता है, केस भी सालों साल चलता है। तो एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुदेव, बोले पहले के जमाने में तो तुरंत दंड मिलता था, अब तो ऐसे ही जो अपराधी होता है घूमता रहता है, उसको दंड भी नहीं मिलता, वो ऐसे ही खुला घूमता रहता है। बोले कैसे दंड मिल सकता है? बोले उसके पाप में इतने लोग बंटवारा कर लेते हैं और बंटवारा करके उसका पाप कम कर देते हैं। क्योंकि अभी सोशल मीडिया चल गया है, तो सोशल मीडिया पर एक बात आप पोस्ट कर दीजिए तो पूरा गांव उसकी निंदा करता है, और पूरा गांव निंदा करके उसका पाप होता है वो सब बांट लेते हैं, क्योंकि निंदा करने वाले को वही पाप लगता है, तो उसके पाप को सब लोग बांट लेते हैं, इसलिए वो खुला घूमता है, क्योंकि पाप कम हो गया। निंदा करने वाला पापी के जितना ही पाप का भागीदार हो जाता है। इसलिए अगर हम किसी की निंदा सुनते भी है और किसी की निंदा करते भी है, तो आप चाहे पाप करो कि ना करो, पर निंदा कह ली और निंदा सुन ली, उसी से आपको उस पाप का फल मिल जाएगा और आपको नरक निश्चित जाना पड़ेगा। अब करो और निंदा और करो चर्चा। व्यक्ति अपने पाप से तो बाद में जाएगा, वो दूसरे के किए हुए निंदा से और सुनकर और बोलकर ही नरक चला जाएगा। तो यहां ब्रह्मा जी सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं, कभी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। अगर किसी का पाप अपनी आंखों से देख भी लिया तो उसको शिवजी की तरह कंठ में रखना चाहिए, बाहर भी नहीं निगलना चाहिए और हृदय में भी। हृदय में डालोगे तो आप कुछ किसी दिन वो करोगे, क्योंकि हृदय में डाल देना मतलब उसको स्वीकार करना, और बाहर निकालना मतलब उसको लोगों को कह देना। शिवजी ने विष पिया, इसका मतलब यह है कि संसार का जो क्लेश है, जो पाप है, ये जहर जो है पाप ही है संसार का, समुद्र का, तो उन्होंने बाहर भी नहीं उगला और उन्होंने हृदय में भी नहीं डाला, क्योंकि हृदय में वे जानते थे कि अंदर श्याम सुंदर है, वहां भगवान ही होना चाहिए, वहां काम होना चाहिए नहीं।